ओके, हियर कम्स ओथेलो। हमें वैसे चाहिए था एक ट्रेजेडी के बाद एक कॉमेडी पढ़ लेते, चलें कॉमेडी हम एंड पे पढ़ लेंगे। हियर कम्स ओथेलो, जिसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वीनस, कॉमनली नाउन एज ओथेलो। ये 1601 से 1604 के दरमियान में लिखा गया था और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1622 में। इज माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? मेरी आवाज़ क्लियर है? ये फर्स्ट टाइम 1622 में पब्लिश हुआ था और ये वीनस में है। ओके, थैंक यू फातिमा। ये इसकी जो सेटिंग है इस प्ले की, ये वीनस में है और पहला जो एक्ट है सिर्फ वो वीनस में है, बाकी सारा का सारा साइप्रस में है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल है वो है द सॉन्ग ऑफ विलो। ये जो विलो सॉन्ग है ये डेस्टिमोना तब गाती है जब वो अपने मरने वाली होती है, यानी इसके बाद वो उसको मार देता है। तो ये एक बड़ा सैड सा सॉन्ग है जो कि इससे पहले उसकी मेड गाया करती है जब उसका लवर उसको नहीं मिल रहा होता, ही वॉज फार अवे। और इसके अलावा जो हैंड करचीफ है, इस हैंड करचीफ की वजह से सारा का सारा ड्रामा लगता है। और इसके अलावा ये जो ओथेलो है ये इसने एक इटालियन राइटर था सिंथियो स्टेल, उससे उसने इंस्पायर होकर ये लिखी है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ अफ्रीका बाय लियो अफ्रीकनिस, उसके अंदर से भी ये इसकी ली गई है। इसके अंदर टोटल 5 एक्ट्स हैं, देयर टोटल 15 सीन्स इन द एक्ट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो एक तो ओथेलो हो गया हमारा, जो कि एक बहुत बड़ा जर्नल है, फौज में फौज का ऑफिसर है और लेकिन ये स्याह फॉर्म है और हबशी है। और इसके अलावा ये प्ले का हीरो है और क्रिश्चियन है और इसने काफ़ी सारे कारनामे से अंजाम दिए हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा वीनस इसको बहुत एहतराम भरी नज़रों से, रिस्पेक्टेबल फिगर की हैसियत से देखता है। नेक्स्ट हमारे पास डेस्टिमोना है, जिसके साथ ओथेलो की शादी होती है। ये सफ़ेद फार्म है, बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि इसके सूटर्स की लाइन लगी हुई है। और ये बर्बेंजियो एक सेनेटर होता है, उसकी बेटी होती है। यागो ये इंसाइन है ओथेलो का। इंसाइन कहते हैं हमारा जैसे रैंक होता है ना, सेकंड लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है हमारे जो कमीशन रैंक है। कमीशन और नॉन कमीशन में फ़र्क होता है ना, जो ऑफिसर्स रैंक होते हैं उनको हम कमीशन कहते हैं। तो सेकंड लेफ्टिनेंट जो होता है ना, तो जो सेकंड लेफ्टिनेंट से ज़रा जूनियर जो रैंक होता है ना, उसको हम कहते हैं या इंसाइन। यानी आप समझ लें जहाँ से ऑफिसर्स रैंक स्टार्ट होती है ना, तो ऑफिसर्स रैंक में जो मोस्ट जूनियर वन है ना वो यागो है। फिर माइकल कैसियो एक बड़ा यंग केयर फ्री बंदा है, टिपिकल जिसे हम कहते हैं अपने किसी भी ड्रामे का हम हीरो कह सकते हैं, कि जो बहुत केयर फ्री है, बहुत प्यारा भी है, एट द सेम टाइम बहुत टैलेंटेड भी है, लेकिन इधर उधर इतना ध्यान नहीं देता है कि मतलब व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट हिम। एमिलिया यागो की वाइफ है और डेस्टिमोना की अटेंडेंट है। रॉडरी जो, क्योंकि डेस्टिमोना बहुत प्यारी होती है, इसको बहुत से लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। अब उनमें से एक जो अप्रोच करने वाला बंदा है ना, वो रॉडरी जो है, जो कि कहता है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल एक्चुअली मैरी डेस्टिमोना। इसकी वजह से वो, और क्योंकि ये वेल्दी भी है और बेवकूफ़ भी है एट द सेम टाइम, तो इसलिए ये हेल्प लेता है यागो की किसी तरह से वो डेस्टिमोना को मिला दे से। बियांका, क्योंकि हमने कहा कि कैसियो हमारा बहुत केयर फ्री बंदा है, तो उसके बहुत से लव इंटरेस्ट हैं, उनमें से एक बियांका है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। बर्बेंसियो डेस्टिमोना का फादर है और इसके अलावा ड्यूका फिनस है, मोन्टेनो है जो कि साइप्रस का गवर्नर होता है ओथेलो के आने से पहले। ओथेलो के आने के बाद ओथेलो बन जाता है बेसिकली साइप्रस के गवर्नर। लोडोविको बारबेंसियो का रिश्तेदार होता है और गेजियानो भी बारबेंसियो का एक रिश्तेदार होता है। इसके अलावा क्लाउन बहुत थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आता है। अच्छा, अब एक्ट 1 कैसे स्टार्ट होता है कि एक बंदा होता है रॉडरी जो, ये बहुत अच्छा, ये ओवरऑल इसकी जो थीम है ना वो जेलसी के ऊपर है। अब शेक्सपियर के 2 प्लेज हैं, द विंटर्स टेल और ओथेलो। इन दोनों थीम्स में सिर्फ जेलसी की वजह से पूरी की पूरी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई हैं। तो अब इसमें जो जेलसी है वो कैसे एक्सप्लॉइट करता है, कि किस तरह से जेलसी इट कैन एक्चुअली रूइन वंस लाइफ, ये सारा का सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो अब इसमें होता कुछ यूं है कि ये जो वीनस है जहाँ पे ये सारे रह रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स, अभी इसका जो सेनेटर होता है एक बर्बेंटियो की जो बेटी होती है डेस्टिमोना, शी इज टू ब्यूटीफुल टू प्रिटी। और उसकी वजह से, क्योंकि वो वेल्दी भी है, स्टेटस भी अच्छा है, प्यारी भी है, तो इसके बहुत ज़्यादा जो सूटर्स होते हैं।
अब उनमें से एक रॉडरिजो है। रॉडरिजो बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और वो उसका एक दोस्त है यागो। अब क्योंकि रॉडरिजो अकल का पूरा है तो वो यागो से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया ही नहीं है कि डेस्टिमोना ने शादी कर ली है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेस्टिमोना एक्चुअली गॉट मैरिड विथ समवन हु इज नॉट एज प्रिटी एज हर, कि बल्कि उसने अपने जैसे किसी शख्स के साथ शादी करने की बजाय उसने एक क्रिश्चियन मूड के साथ एक हबशी के साथ शादी कर ली है, और जो कि उसकी रेस का नहीं है, वो जो कि ब्लैक है, उसके साथ उसने शी गॉट मैरिड, जिसकी वजह से रॉड्रिगो बहुत परेशान है क्योंकि उसने दरअसल बर्बेंटियो से डेस्टिमोना का हाथ भी मांगा था। अब ये जो रॉडरी जो है उसको थैलो से इसलिए नफरत है क्योंकि डेस्टिमोना ने उसके साथ शादी कर ली है, और दूसरी तरफ यागो है, यागो का ऑफिसर है ओथेलो, यानी उसका बॉस है ओथेलो। उसको क्यों नफरत है ओथेलो से? उसको इसलिए नफरत है बिकॉज जो यागो है, ओथेलो है, उसके बॉस है, उसने एक ऐसे बंदे की प्रमोशन कर दी है जो कि उसके ख्याल में, यागो के ख्याल में इतना लायक नहीं है जितना कि यागो था, तो इसलिए उसको इसकी प्रमोशन करनी चाहिए थी बजाय के कैसियो के करने की। तो इसलिए वो माइकल कैसियो और ओथेलो इन दोनों के सख्त खिलाफ है कि क्यों इसने इसकी बजाय मेरी प्रमोशन कर दी। तो इसके बाद यागो कहते हैं टेंशन ना लो, तुम्हारी डेस्टिमोना फिर भी तुम्हारी होगी, मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊंगा कि वो तुम्हें अल्टीमेटली मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए तुम ऐसा करो कि ये जो बारबेंटियो है डेस्टिमोना का बाप, इसको तो अभी तक ये नहीं पता कि इसकी बेटी भाग गई है, तुम जाओ जाके इसका डोर नॉक करो और उसको बताओ कि इसकी जो बेटी है वो ओथेलो के साथ भाग गई हुई है। अब इसके बाद वो ये आग लगा के खुद चला जाता है, और ये जो हमारा रॉडरी जो है ये क्योंकि बेवकूफ़ काफ़ी होता है, ये ऐसा करता है, ये बारबेंटियो को बताता है। अब बारबेंटियो को जब बिगिनिंग में तो यकीन ही नहीं आता कि किस तरह से बेसिकली ऐसा हो चुका हुआ है, लेकिन जब वो डेस्टिमोना को नहीं पाता अपने घर में, तो इसके बाद वो कहता है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं लाजमी तौर पे मैं लाजमी तौर पे अपनी बेटी को ढूंढूंगा और उससे बात करूंगा। तो पहले हालांकि ये जो बारबेंटियो है हमारा, इसने काफ़ी सारी आज़ादी दे रखी होती है डेस्टिमोना को कि वो जिससे चाहे शादी करे, लेकिन फिर भी जब वो अपने किसी रेस के बंदे से शादी करने की बजाय, अपने स्टेटस के किसी बंदे से शादी करने की बजाय उथैलो से करती है, तो वो काफ़ी हैरान रह जाता है और उसको लगता है कि उथैलो ने ना इसकी जो काफ़ी बोली बाली बेटी है, इसने ना इसको कोई विच क्राफ्ट करके, कोई जादू शादू करके, काला जादू करके इसने इसको ना अपने शिकंजे में फंसाया है, तो आई एक्चुअली नीड टू सीक रिवेंज फ्रॉम हिम। अब इसके बाद उथैलो जाता है ड्यूक ऑफ वीनस में, जहाँ पे बारबेंटियो भी चला जाता है, और वो ड्यूक के सामने ये कहता है कि दरअसल ये जो उथैलो है इसने बड़ा जादू टूना करके तो मेरी बेटी को फंसाया है। तो इसके बाद उथैलो कहता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, और दरअसल जो डेस्टिमोना है वो उथैलो के शिवलरिक रोमांस से बड़ा मुतासर होती है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा हीरो बहुत बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो जब वो उसकी कहानियां सुनती है कि किस तरह से वो उसको गुलाम बना के बेचा गया, फिर किस तरह से वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता रहा, और इसके बाद एक के बाद दूसरी मुसीबत इसके ऊपर आई, और किस तरह से वो मुख्तलिफ वहशी कबाइल से टकराया, और फिर इवेंचुअली इवेंचुअली आके कहीं जाके उसकी सुनी गई और इसको वीनस की आर्मी में जनरल बना दिया गया। तो डेस्टिमोना उसकी जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं, जितनी भी उसकी ट्रायल्स होती हैं, उसको बड़े ध्यान से सुना करती है। अब पहले पहल तो ये सिंपथी होती है, हमदर्दी होती है, बट सून दिस सिंपथी टर्न्ड इनटू लव। और इसके बाद ये जो डेस्टिमोना है ये क्लियर कट आके कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उथैलो ने मेरे ऊपर कोई जादू शादू नहीं किया है, बल्कि मैं इससे मुतासिर थी और इसलिए आई एक्चुअली लव्ड हिम, और मैं इसलिए मैंने इसके साथ शादी की है, मेरे ऊपर कोई किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की गई है। और वो क्लियर कट अपने फादर को कहती है कि जिस तरह से माई मदर यूज टू लव यू, आई आई एक्चुअली लव उथैलो इन द सेम वे। अब इसके बाद ओवरऑल जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब इसके बाद वो जो नवाब है ड्यूक ऑफ वीनस है वो कोई इतराज़ कर ही नहीं सकता है। मजीद इतराज़ वो इसलिए भी नहीं कर सकता है क्योंकि साइप्रस से एक न्यूज़ आती है कि जो तुर्की बहरी बेरा है वो साइप्रस के ऊपर अटैक करने लगा है, और जो उथैलो है इसकी काफ़ी सारी विक्ट्रीज होती हैं अगेंस्ट अगेंस्ट टर्किश आर्मी। तो ड्यूक कहता है कि अब जब अटैक हुआ है तो उथैलो से बेहतर तो कोई बंदा है ही नहीं। तो वो उथैलो को कहता है कि बस ठीक है, गेट रेडी फॉर न्यू मिशन,
गेट, और तुम्हारे लिए नया मिशन ये है कि तुम साइप्रस जाओ और वहां पे जाके जो टर्किश फ्लीट है उसको डिस्ट्रॉय करो। और तो डेस्टिमोना उसके साथ कहती है मैंने भी जाना है। तो डेस्टिमोना, कैसियो, यागो और उसकी वाइफ एमिलिया, ये सारे के सारे साइप्रस में चले जाते हैं। अब जब वो साइप्रस में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि एक तूफान आता है और तूफान ने पहले ही जो टर्किश फ्लीट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है। तो ओथेलो ही सुशी में एक पार्टी सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं और एयागो को मौका मिल जाता है। एयागो को पता होता है कि कैसियो की जो वीकनेस है ना वो ड्रंक होना है, यानी जब वो ड्रिंकिंग कर लेता है ना तो इसके बाद उससे उसका उसका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो जब वो बिगनिंग में उसको परसुएट करने की कोशिश करता है कि लेट्स हैव अ ड्रिंक एक्सेट्रा, तो वो मना कर देता है कैसियो। वो कहता है कि नहीं, मेरे सामने ये ड्यूटी लगाई हुई है मेरी ओथेलो ने, आई कांट ड्रिंक। दरअसल ओथेलो ने उसे कहा होता है कि पार्टी में सेलिब्रेशन के दौरान जब सोल्जर्स ड्रंकन होंगे तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपस में कोई गड़बड़ ना करें। लेकिन कैसियो खुद ड्रंक हो जाता है। जब कैसियो ड्रंक होता है तो रॉडरी जो भी उसके साथ आया होता है वहां पे साइप्रस में, तो वो कहता है तुम इसके साथ झगड़ा करना। वो इसके साथ झगड़ा करता है तो इस झगड़े को उस वक्त का गवर्नर मोन्टेनो इनके अंदर आपस में सीज फायर करने की कोशिश करता है। लेकिन सीज फायर में भी कैसियो, क्योंकि अब ड्रंकन है, वो किसी की नहीं सुनता, वो उसको भी उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। अब इन द मीन वाइल उथेलो आता है और उसके बाद वो कैसियो को उसके ओहदे से बर्खास्त कर देता है। तो यागो से कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम डेस्टिमोना से कहो वो जाके ना उसको परसुएड करे अपने हस्बैंड को। और डेस्टिमोना के तुम्हें पता है उथेलो बहुत सुनता है, तो डोंट वरी, तुम जल्द ही अपने ओहदे पे बहाल हो जाओगे। अब इसके बाद क्योंकि जब उथेलो की और डेस्टिमोना की आपस में लव स्टोरी जा रही होती है तो इट वाज एक्चुअली कैसियो जो कि दोनों के दरमियान में पैगाम रसानी भी करता है। अब इसकी वजह से डेस्टिमोना और कैसियो इन दोनों की आपस में काफी सारी फ्रैंकनेस है। तो को जब डेस्टिमोना बेसिकली जब रिक्वेस्ट करती है उथेलो से, और इनफैक्ट उथेलो को ये तक कह देती है कि उसे तुम ना बस परसों तक बहाल कर दो और इट्स इनफैक्ट द टेस्ट ऑफ योर लव, कि मैं देख लूंगी तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, अगर तुम मेरे से करते हो ना तो बस तुम इसको ना अपने ओहदे पे बहाल कर दो। अब इसके बाद यागो उथेलो को डिफरेंट वे से उनको सस्पिशियस बनाने की कोशिश करता है। मसलन वो ये भी कहता है कि मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ देम। और डेस्टिमोना एक दिन गलती से ना एक हैंडकरचीफ घुमा देती है। अब उथेलो ने से कहा होता है कि ये जो हैंडकरचीफ है ना, ये समझ लो कि जब तक तुम्हारे पास है ना, इट मीन्स दैट आई लव यू, and if you lost it then it means that there is no more love between both of us। दरअसल ये जो हैंडकरचीफ है ना, ये इसकी मदर इसकी मदर ने इसे दिया होता है, और कहा जाता है कि इसकी मदर को ना कुछ विचीज ने काफी मतलब एक फीमेल प्रॉफिट होती है सीबल, उसने बना के दिया होता है। और ये एक साइन ऑफ लव है, एक टोकन ऑफ लव होता है जो कि गलती से डेस्टिमोना से गुम जाता है। अब जब उससे गुम जाता है तो यागो को ये जो यागो है ये अपनी जो वाइफ एमिलिया है उसको परसुएड करता है कि तुम किसी तरह से मुझे वो ला दो। अब उसे वो मिल जाता है और इसके बाद वो ऐसा करता है कि वो ये जो यागो है ये कैसियो के पास, कैसियो के सामान में रख देता है। और कैसियो की एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है बियांका, उसके साथ दोस्ती होती है, ये उसको दे देता है। और इन द मीन वाइल वो कैसियो से डिस्कशन कर रहा होता है बियांका के बारे में, लेकिन उथेलो को ये शो करवाता है कि कैसियो और ये जो यागो हैं ये हम दोनों आपस में डेस्टिमोना के बारे में बातें कर रहे थे। तो इसके बाद मीन वाइल बियांका भी उसी टाइम आ जाती है और वो कहती है कि तुमने मुझे जो रुमाल दिया है ना, मुझे पता है वो तुम्हें दरअसल किसी और ने दिया था। और इसके बाद मजीद जब वो उथेलो ये देख लेता है कि उसका रुमाल बियांका के पास था जो कि कैसियो ने उसको दिया था, तो उसके लिए इट्स लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बाद वो कहते हैं कि बस मुझे प्रूफ मिल गया है, इट्स डेस्टिमोना हु इज अनफेथफुल टू मी। तो इसके बाद वो कहता है कि मैं बस अपनी वाइफ को कत्ल कर दूंगा, और यागो को कहता है कि तुम कैसियो को मार देना। अब यागो जाके रॉडरिजो को कहता है कि तुम कैसियो को मारना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो डेस्टिमोना है ये काफी परेशान होती है अपने शोहर के चेंजिंग एटीट्यूड्स की वजह से। अब डेस्टिमोना अपनी मेड से कहती है कि तुम वो वाली बेडशीट बिछाओ जो कि जिस दिन हम लोगों की शादी हुई थी तब बिछी हुई थी। अब इसके बाद वो अपनी वो वाली बेडशीट डलवाती है और उसके बाद वो बहुत अपना जो विलो सॉन्ग है वो गा रही होती है। तो वो उथेलो क्या करता है, उसको
उसका जो सांस है वो उसको पिलो के साथ ही मार देता है, उसका जो सांस है पिलो से रोक देता है, उसकी इस तरह से डेथ हो जाती है। और इन द मीन वाइल जो रॉडर ही जो है वो कैसियो के ऊपर अटैक करता है, और लेकिन फिर भी वो जब वो नहीं मरता तो इसके बाद यागो खुद उसकी टांग काट देता है। और लेकिन ये जो लोग हैं वो उसकी आवाज़ें सुन लेते हैं, उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं, तो कैसियो बच जाता है। अब जब ओथेलो ने उसको मार दिया होता है डेस्टिमोना को, तो इन द मीन वाइल एमिलिया आती है और एमिलिया जितना भी ट्रुथ है उसको रिवील कर देती है। और इसके बाद जब ओथेलो को सारा ट्रुथ पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होता है, और जब एमिलिया बता रही होती है तो यागो अपनी वाइफ एमिलिया को भी मार देता है। अब इसके बाद व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर्ड आउट, तो इसके बाद ये कहा जाता है कि ओथेलो को और यागो को सजा दी जाएगी बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज ऑफ द सीन्स विच दे हैव कमिटेड। और इसके बाद ओथेलो क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है इन द मीनवाइल, और वो कहता है कि मैंने यागो को इसलिए नहीं मारा बिकॉज ही इज अ डेविल, और उसके लिए मरना ज़्यादा आसान है लेकिन जिंदा रहना ज़्यादा मुश्किल है, तो लेट हिम बी अलाइव। तो इस तरह से यागो जिंदा रहता है, और इसके बाद जो कैसियो है ही बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ साइप्रस, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अब इसमें यही सारा कुछ होता है, और यहाँ पे द सैड स्टोरी ऑफ ओथेलो एंड डेस्टिमोना एंड शेयर। इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें।